नाज़रीन हमारे साथ हैं गातब अली शाद साहब। सितारों के बारे में हमें अमूमन बताते रहते हैं। इन्होंने खुद अपने भी कोई सितारे दरियाफ्त किए हैं। उस हवाले से इन्होंने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमें बताया था तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ लिखा जाता है, इस तारे का नाम है तहफ़्फ़ुज़। इनसे ये भी पूछना है कि कुल कितने तारे हैं जिनको लेकर इस सलूक के माहिर लोगों के ज़ायचे बनाते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ के अलावा इनके अपने दरियाफ्त किए हुए कितने तारे हैं उनके बारे में बताइए। इसके बाद अगले सवाल में इनसे पूछेंगे कि आज किस तारे के बारे में बता रहे हैं। पहले तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताएं और दीगर जो आपने तारे दरियाफ्त किए हैं उनके बारे में बताइए जनाब गातब अली शाद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। इससे पहले जो है शम्स के गिर्द घूमने वाले जो है 7 सितारों का जो है जिक्र कर चुके हैं, तारफ़ दे चुके हैं। यानी जैसे जो है पिछले विलाग में जो है सितारा जो कि मैंने दरियाफ्त किए हैं उनमें से जो है तहफ़्फ़ुज़, उसके बारे में तफसील पेश की थी। आज जो है जो मैंने जो है दरियाफ्त किया है 8वें दायरे में घूमने वाला, यानी सूरज के गिर्द 8वें दायरे में घूमने वाला स्टार जो है उसके बारे में जो है तारफ़ पेश करूँगा। यानी इसका नाम जो है मैंने इसकी खसूसियात के मुताबिक जो है तफरक रखा है। तफरक यानी तफरीक, अदा और जो है मतलब इन्हीं मामला से इसका जो है ज़्यादा ताल्लुक़ है। और ये तकरीबन जो है इसके असरात जो है 75% जो है वो नैस है, यानी इसे नैस ही गिना जाए। तो 25% जो है या 20-25% इसके असरात जब किसी दूसरे स्टार से दुरुस्त एंगल बना रहा हो, यानी अच्छा एंगल, तो अच्छे असरात जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये असरात लाते हैं कि आर्जी सा जो है एक इत्फाक पैदा होता है और एक जो है मतलब मुतहद होने की सूरत हाल पैदा होती है। जब जो वो असरात टलते हैं तो ये फिर जो है अपने तफरीक करने वाले असरात पैदा करता है, मुनाफकाना असरात पैदा करता है। एक बुग़्ज़ अदावत वाली बिला वजह लोगों के अंदर जो है ये बिला वजह बुग़्ज़ अदावत अदा जिसे कहते हैं, या तफरीक यानी किसी चीज़ का तोड़ना, यानी अच्छे असरात हों तो किसी चीज़ का जोड़ना, बुरे असरात हों तो जो है मतलब अशिया का तोड़ना। वो ख्वाह जो है इंसानों की जमात हो तो उसको जो है ग्रोह दर ग्रोह जैसे किया जाता है, इसी के ज़रिए तहत है। पाकिस्तान के ज़ायचे में ये खाना नंबर 4 में है, इसीलिए जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो तफरीक दर कौम के अंदर जो है वो सूरत हाल जो है जैसे जो है दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान की कौम बिखरी पड़ी है। मगर इसके असरात जो हैं वो 2022 से लेके 2024 तक किसी अस्टार के साथ, जो कि दूसरी तरफ से एक अस्टार जो है इसके पैदाइशी निशान के साथ जो है दुरुस्त एंगल बना रहा था, तो उसके ज़रिए तहत जो है मेरी जो है पेशगोई थी कि आइंदा आवाम जो है वो एक नुक्ते पे मुतहद होगी और जो है मुल्क में तफरका कमजोर होगी, खत्म होने की सूरत हाल पैदा होगी। और अब देख लें कि पूरी कौम जो है वो एक नुक्ते पे मुतहद है और जो है तफरकाबाजी जो है उसको कोई अहमियत नहीं है, बल्कि अब तो तफरकाबाजी वाले में खुद जो है छुपते फिर रहे हैं, जबकि ये जो है बड़े धड़ल्ले से जो है एक दूसरे का कत्ल करवाते थे। क्योंकि नफरत के ज़रिए तहत और जो है मसनूई मजहबी के ज़रिए तहत जो है जज्बात उभार के कत्ल ताल जो है वो इसी अस्तार से मुतल्लक है। ये जो है बुरज हमल के आखिर में जो दशा है उसका जो है आकम स्टार है और तकरीबन एक बुरज में 4 साल 3 माह रहता है। अच्छा जी, ये हो गया। तो ये किस महीने में लोग पैदा होने वाले हैं, उनके उन पर असरअंदाज होता है? ये बुरज हमल जो है उसका निस्ब कह रहे हैं तकरीबन जो है ये 7-8 मतलब अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक जो है इसका टाइम है।